बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री जंगली निवासी भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज की जय। भक्तों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री संपूर्ण जीवन चरित श्री स्वरूप दर्शन उपदेश अमृत श्री परमहंस दयाल जी गुरु भक्ति सहज योग ब्रह्म ज्ञान और वेदांत आदि विभिन्न विषयों पर सत्संग किया करते थे। जैसे जिज्ञासु देखते थे उनकी भावना अनुसार उन्हें वैसे ही उपदेश देते थे। आप सत्य कथन करने में तनकी भी संकोच नहीं करते थे। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप कहते हैं, गुरु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अर्थात अंदर के अंधकार और ज्ञान को मिटाकर जो प्रकाश अर्थात ज्ञान दे वही गुरु है। गुरु के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। पहला, गुरु भक्ति से संपन्न हो। दूसरा, अपने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो। तीसरा, समदृष्टि अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो। चौथा, शिष्य को ईश्वर से मिलाने, भक्ति में लगा देने और उसकी शाखाओं को दूर करने में समर्थ हो। इन्हीं 4 लक्ष्य वाला गुरु ऐसा ही होना चाहिए जिसमें अंतकरण विषय वासना से उपरांता आ गई हो, अपने मन को जिसने वश में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता हो अर्थात वो परोपकारी होना चाहिए। वेद शास्त्र के आशय को भली भांति समझता हो और दूसरों को समा सकता हो, वही गुरु पद का अधिकारी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति सत्य और असत्य को भली भांति समझते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वे जानते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है। आत्मा को छोड़कर कभी उसमें दैविक दृष्टि नहीं आती है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म क्षेत्रीय महापुरुष को सद्गुरुदेव कहते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों की आत्मा को साक्षात्कार करा सकते हैं। आप शिष्य के 4 लक्ष्य बताते हैं। पहला, अहंकार का त्याग करना। दूसरा, विषय वासना से रहित होना। तीसरा, गुरु की सेवा तन मन धन से करने चाहिए। चौथा, गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हमेशा रखनी चाहिए। सच्चा शिष्य वही होता है। उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, साधारणतः सभी मनुष्य किसी न किसी को अपना मुर्शिद पीर अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता ही है। वास्तव में मुर्शिद शिष्य बनना बड़ा कठिन है, परंतु नाम मुर्दे का है। जिस प्रकार से गुरु कहे उसी प्रकार से करे। अपनी बुद्धि किसी बात में उपस्थित न करे। जब तक यह अवस्था ना आए उस समय तक यह जीव अर्थात संसारी है। मुर्दा और मृतक उस समय होता है जब मन और मुर्शिद मनमुखी खड़ा हो। उस समय तन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा मानी। तब जानना चाहिए कि मन अथवा खुदी को मान लिया है, परंतु यह बात उस समय तक प्राप्त नहीं होगी जब तक त्रिपुटी में गुरु दर्शन नहीं होंगे। उस समय वास्तव में शिष्य गुरु प्रायण होता है, वरना शिष्य को बेपीर अथवा नगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु के दर्शन ना होई तब तक चेला नगुरा सोई। आजकल के सन्यासी के विषय में आप कहते हैं कि नारी मरी और संपदा नासी, मूड मड़ाए भाई सन्यासी। 10-20 इधर उधर के श्लोक और उनके टेढ़े सीधे अर्थात याद कर लिए, बस सिद्धि सन्यासी महात्मा परमहंस दयाल जी सभी कुछ हो गए हैं। न अष्टयोग के अंगों को तात्पर्य, न ज्ञान योग की साधना से कम और ना ही काम होता है। सबसे पहले अहम ब्रह्म का उपदेश लेकर निकल खड़े होते हैं। जो कोई जिज्ञासा
के निमित्त उनके पास जाए तो अद्भुत ढोंग देखने में आते हैं। जिज्ञासु को वर्षों टकराते मारते हो जाते हैं, ना कुछ उपदेश दिया करते हैं और न ही कुछ साधना बतलाते हैं और न ही कुछ भी बताया करते हैं। यदि स्वयं कुछ किया हो तो तब जाने। यदि बहुत सी प्रशंसा करते हुए पहले रसायन की विद्या का जल बिछाया जाता है, बस नाम की फकीरी है, वरना गृहस्थी से बढ़कर ग्रस्त है। इस ईश्वर की प्राप्ति के 4 साधन बतलाए हैं। पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान, चौथा समाधि। इस्लाम धर्म में इनको जिक्र, फिक्र और फना कहा गया है। फना के पश्चात बका है, जिसमें जीवन मुक्ति भी कहते हैं। मुसलमानों में चिश्ती, नक्शबंदी और अन्य संप्रदाय में भजन अभ्यास की जो विधियां प्रचलित होती हैं, उनसे भी आप भली भांति परिचित थे। ध्यान की एकाग्र में विषय में आप अपने विचारों को इस भजन के रूप में वर्णन करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी स्वर जापों में सर्वश्रेष्ठ अजाप जाप को मानते थे कि जिसमें संत मंत्र में सुरती शब्द योग भी कहा गया है। सुरती मत इसमें सुल्तान उल जिगरा कहते हैं, इसमें मंत्र योग भी कहते हैं। अजाप जाप की सिद्धि के लिए आपने यह विधि वर्णन की है। 8 मास मुख से जपे, 16 मास कंठ से, 32 मास हृदय से जपे। अभ्यासी का दिल निर्मल होकर सब पाप दूर हो जाते हैं। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष नाभि से जपे, रग रग और रोम रोम से मालिक का नाम उच्चारण होने लगता है। जिज्ञासु को सुरती साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिल से होकर गुजरना पड़ता है, उनको विशद वर्णन अपने गुरु ग्रंथ सच्चिदानंद प्रकाश में करते हैं। अजाप जाप से समाधि और अनद विषय शब्द के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप भली भांति करते हैं। पिंड देश के चक्र भेदन कैसे किया जाए और उसमें सुरती शब्द के निवास स्थान तक कैसे पहुँचे, इन सभी रहस्यों का अपना भली भांति वर्णन किया गया है। अपनी कथन वेदांत को अच्छा नहीं समझते थे। आपके विचार में वेदांत की व्यवहारिक रूप देने से जीवन का कल्याण हो सकता है। अपने जीवन काल में श्री परमहंस दयाल जी जो दृढ़ उपदेश दिया करते थे, अद्भुत लीलाएं दिखाया करते थे, उनका वर्णन यह तुच्छ बुद्धि दास भला कैसे कर सकता है कि वाणी में इतनी दम नहीं कि उनका वर्णन किया जा सके। संतों की महिमा अपरंपार है, उनकी फकीरी रहस्यों को वही मनुष्य जान सकता है जिन पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो जाती है। प्रेम भक्ति सहज योग का जो उद्देश्य श्री परमहंस दयाल जी ने अपने जीवन काल में फैलाया था, उसी मिशन को श्री सतगुरुदेव जी ने दिन रात एक करके अपने प्राणी मात्र तक पहुँचाया है। भक्तों, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय।